मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं। इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं। तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक निकाह ऐलान। और वो भी इस समय जब सावन का पवित्र महीना आ रहा है। आप एक बात समझिए, कई ऐसे बच्चे हैं जो स्वेच्छा से विवाह कर लेते हैं, वो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और कहीं कोई विवाह करके वो किसी धर्म में परिवर्तित होता है, वो एक अलग बात है। परंतु एक व्यक्ति विशेष द्वारा इस तरह की चेतावनी देना कि हम 23 जोड़ों को विवाह करा के उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये तो खुली जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे आयोजन का किसी भी तरह से परमिशन नहीं दी जाए। ऐसे जिला प्रशासन से मैं निवेदन आईएनसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां एक बार फिर सुर्खियों में है। बरेली में 23 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनाने का ऐलान किया है। वहीं 5 हिंदू लड़के लड़कियों का एक साथ सामूहिक निकाह 21 जुलाई को कराने की बात कही है। मौलाना ने कहा है, उनके पास बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई है। मौलाना के इस ऐलान के बाद बरेली का माहौल गर्म हो गया है। हिंदू संगठनों ने इसका खुलकर विरोध किया है। धर्मगुरु सुशील पाठक ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। वहीं एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा है, किसी को भी शहर की फिजा खराब नहीं करने देंगे, बगैर अनुमति के कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा। मालूम है कि पिछले 2 साल से हमने अपने यहाँ ये पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई लालच के लिए अगर इस्लाम कबूल करता है या इश्क में आके इस्लाम कबूल करना चाहता है, किसी लड़की की मोहब्बत में या किसी लड़के की मोहब्बत में, तो ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं दी जाएगी और उनको मुसलमान बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मुसलसल दबाव पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो साथ काम करने की वजह से या साथ पढ़ने की वजह से जिनके आपस में रिलेशन बन गए हैं, कई जगह लिव इन में लोग रह भी रहे हैं। तो अगरचे कानूनन लिव इन में रहने वाले जो वयस्क हैं उनको कानूनी इजाज़त है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है। हिंदुओं में भी मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता है, समाज पसंद नहीं करता है। शादी जब तक ना हो, लड़के और लड़की का साथ रहना मुनासिब नहीं है। इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। कानून में जैसे लेस्बियन की खुली छूट है, गे की खुली छूट है, लेकिन हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन कानून के आगे कानून का पालन करना, कानून की हिफाजत करना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी है। तो
पिछले कुछ दिन से दबाव मुझ पर ज़्यादा बढ़ गया। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं, और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं, तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। व्यस्त तमाम लोगों को, बालिग तमाम लोगों को अपने मजहब का और अपने मामलात का फैसला करने का इख्तियार है। कल 15 तारीख को मौलाना तौकीर रजा ने 23 हिंदू युवक युवतियों के धर्म परिवर्तन कराने के लिए, विवाह कराने के लिए अनुमति मांगी है, जो सरासर गलत है। क्योंकि मौलाना तौकीर रजा पर थाना प्रेमनगर में अपराध संख्या 519/2010 में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ऐसा अपराधी जो जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए, वो फिर से अपराध करने के लिए घूम रहा है। पवित्र सावन का महीना आ रहा है और इधर मुहर्रम चल रहे हैं। ऐसे में हिंदू मुस्लिम युवा युवतियों को भड़काना और ऐसा लगता है शहर में शांति फैलाने की तैयारी है। इसके लिए जिला प्रशासन को चाहिए उसके खिलाफ कार्रवाई हो और वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो। ऐसा हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंप दिया है। मामला है ये जिहादी मानसिकता का इस शहर के अंदर भी एक निवास करता है, उसका नाम है तौकीर रजा। 2010 से बीच बीच में ऐसे सगुफा छोड़ता रहता है जिसके समाज के अंदर कोई वैल्यू नहीं, इसके खुद के अपने मजहब के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं, जो यहाँ पर बीच बीच बात करके थोड़ा समाज के अंदर एक ऐसा संदेश देना चाहता है, बरेली के अंदर ऐसा संदेश देना चाहता है जिससे यहाँ पे उपद्रव हो, दंगा फसाद हो। ऐसी यहाँ पे जो शांति है उसकी व्यवस्था को खराब करने का काम बीच बीच करता रहता है। आपने क्या मांग किया? मैंने मांग की ये जिहादी पहले भी कई एक केसों में वांछित है, इसके ऊपर पुराने केसों को भी उठा करके देखा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। ये फरार घूम रहा है, जमानत पे बाहर घूम रहा है, जिसको अभी तक अंदर होना चाहिए था, जो बीच बीच खुरापात करने से बाहर आएगा, नहीं तो ये ऐसे ही समय करता रहेगा। ऐसे उठते हुए सांप को फन कुचलने की जरूरत है, इसीलिए आज हिंदू समाज यहाँ पे आया है और इसका फन कुचलने का काम हम लोग कर रहे हैं। और कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा।